ये हमारे समाज के कुछ भाइयों का, अनुसूचित जाति के भाइयों का, उनके जो पट्टे उनको दिए गए थे वर्षों पहले, इंदिरा जी के समय से शुरू हुआ था, और उनके सारे पट्टों को हमारी सरकार के समय में ही उन पट्टे सभी धारकों को मालिकाना हक दे दिया गया था। तो इन्होंने वो पट्टों को ही रद्द कर दिया है, और उससे आतंक पैदा हो गया, लोगों को डर पैदा हो गया। तो वो सब लोग यहाँ बैठे थे, उनका धरना था। मुझे भी बताया उनके जो संयोजक हैं संघर्ष समिति के, जायसवाल साहब, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं उसमें भाग लेने आया। और मैंने कहा इनसे, यदि सरकार ये पट्टों के निरस्तीकरण की कार्रवाई को बंद नहीं करेगी, और तो फिर हम 30 जनवरी को मैं गांधी पार्क देहरादून में इसी मुद्दे पर धरना उपवास करूँ। उत्तराखंड किसान मोर्चे के द्वारा 9 तारीख की एक महापंचायत, ऐतिहासिक महापंचायत रुड़की में होने के लिए जा रही है। उस महापंचायत में आपको किसानों का रुड़की की सड़कों पर जल सैलाब दिखाई देगा, और करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, किसानों की समस्याओं का कहीं ना कहीं निस्तारण करने में असफल है। यहाँ का प्रशासन फेल है। चीनी मिल पर कोई कार्रवाई आज तक, आरसी काटना, मुकदमे दर्ज उन पर कार्रवाई करना, या तमाम प्रकार की जितनी भी कार्रवाई हो सकती थी, आज तक सरकार या प्रशासन के द्वारा कोई अमल में नहीं लाई गई। इसको लेकर किसान बड़ा आक्रोशित है, और आक्रोशित किसान सड़कों पर उतरकर अपना गुस्से का इजहार करेगा। दूसरा, स्मार्ट मीटर के नाम पर बड़ा धोखा यहाँ की सरकार करने के लिए जा रही है। एक तरफ ये कह रही है कि स्मार्ट मीटर अपनी मर्जी से लगाओ, दूसरी तरफ बिजली विभाग ये कह रहा है कि स्मार्ट मीटर के अलावा हमारे पास दूसरा मीटर है ही नहीं। तो जो सरकार करनी और कथनी में अंतर है, उसको लेकर भी किसानों में काफी गुस्सा। तीसरी बात, अभी आपके सामने एक बात आई होगी मंगलौर की, बिजली विभाग के द्वारा फैक्ट्रियों को बिजली चोरी कराई जा रही है। तो ये बड़ा संगीन मुद्दा। विजिलेंस की कार्रवाई लगातार यहाँ के किसानों को करी जा रही, किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को मुकदमे दर्ज करे जा रहे, और बिजली विभाग की मिली भगत से कहीं कहीं करोड़ की बिजली चोरी यहाँ की कंपनियां कर रही। तो ये जो मामला उजागर हुआ, ये तो इत्तेफाक है कि ये मामला खुल गया, नहीं तो यह सारी बिजली चोरी किसानों के नाम पर लगाई जा रही है। सारी कार्रवाई आज तक बिजली चोरी की किसान के अलावा किसी पर नहीं करी गई। आज तक सिंगल फैक्ट्री पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहली बार ये मामला पकड़ में आया जिसमें कई करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई। तो ये जो सरकार का जो दोहरा रवैया कि चोरी कंपनियों को और आरोप किसानों पर, तो इसको भी लेकर हम किसानों का जो है, ये सरकार का जो दोहरा मापदंड है, इसको लेकर किसान भारी संख्या में 9 तारीख को सड़कों पर उतरने का काम करेगा, और बड़ी पंचायत में, महापंचायत में कठोर निर्णय लेगा। 9 तारीख की जो महापंचायत होगी वह एक ऐतिहासिक महापंचायत होगी किसानों की, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, लक्सर, बिजनौर, जो हमारे समीप के जिले के किसान, जो हमारे रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, वो सभी हमारे कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, सब अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को सबसे संपर्क कर चुके हैं। और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, सब चारों तरफ से रुड़की में 9 तारीख में किसान उमड़ेगा। कितने किसान आने की उम्मीद है? 15,000 की संख्या में किसान रुड़की में आओगे। एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक महापंचायत होगी। अच्छा अध्यक्ष जी, कई बार महापंचायत हो जाती है लेकिन नतीजे कुछ निकलते नहीं। देखो, नतीजे तो ये है, हमारा जो आज 40वां दिन धरना चल रहा है, नतीजे तो निकल रहे कि किसान का काम है, हम जन जागरण कर रहे हैं। सरकार की जो किसान विरोधी नीति है उसके खिलाफ हम किसानों को बता रहे, जागरूक कर रहे कि भाई इकबालपुर का जो भुगतान है वो क्यों नहीं मिल पा रहा। उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसकी नाकामी है। और क्षेत्र में एक उस तरीके से हम खड़े नहीं हो पा रहे। आज भी हमारी किसानों से ये अपील है कि सरकार के खिलाफ खड़े हों और एक बड़ी लड़ाई लड़ें।